लाहौरियों के लिए खुशखबरी है। बिला तातुल गैस की फराहमी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने दोपहर में लोड शेडिंग खत्म कर दी है। सुबह 5 से रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। 24 घंटों के दौरान सार्फिन को 18 घंटे गैस दस्तयाब होगी। दोपहर के औकात में गैस बंदिश से सार्फिन को कम प्रेशर का सामना था। सर्दी की शिद्दत बढ़ने की वजह से सार्फिन ने गैस का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। इस्तेमाल बढ़ने से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का सिस्टम बार बार मुतासर हो रहा था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर की जानिब से शहर में गैस लोड शेडिंग का दुरानिया कम करने का फैसला किया गया है। ज़रानी ने बताया है कि बार बार सिस्टम पर लोड शेडिंग करने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर डाउन हो रहा था और सार्फिन की मुश्किलात बढ़ती जा रही थी। बिलखसूस इस बात की निशानदेही की गई कि दोपहर के औकात में जो गैस बंद की जाती है तो उसके बाद सिस्टम पैक नहीं बनता और पैक ना बनने की वजह से जो टेल एंड पर रहने वाले सार्फिन हैं उन तक गैस का पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। तो अब SNGPL ये फैसला किया है कि दोपहर के औकात में अब गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, जबकि जो नया शेड्यूल बनाया गया है उसके मुताबिक सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मुसलसल सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस दी जाएगी। ये वादे कर दूं कि जैसे ही मौसम सरमा का आगाज़ हुआ था और सर्दी की शिद्दत बढ़ी है तो उसके बाद सार्फिन ने गैस का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया है। घरेलू सार्फिन कुछ गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बड़े सतह पर अगर देखा जाए तो कमर्शियल सार्फिन ने अपने कनेक्शन मुनक़ता कर रखे हैं। एक तरफ SNGPL के सिस्टम पर गैस भी मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब आगे पहुंचाने के लिए जब बार बार सिस्टम बंद हो रहा था उसकी वजह से SNGPL को मुश्किलात दरपेश थी। इसलिए दोपहर के औकात में 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जो शेड्यूल के मुताबिक गैस बंद की जाती थी अब बंद नहीं की जाएगी, बल्कि सुबह जो है नमाज फजर के वक्त तमाम जो सिस्टम है इसको ओपन किया जाएगा और रात 10 बजे तक मुसलसल गैस की फराहमी को प्रेशर के साथ यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शाहिद सिप्रा। लाहौर क्लीन मंसूबा, घरों से कूड़ा कलेक्शन शुरू। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पहले मरहले में 10 यूनियन काउंसिल से मंसूबा शुरू किया। महकमा बल्दियात ने पूरे शहर में मंसूबा शुरू करने का टास्क दे दिया। अब गलियों और घरों के बाहर कूड़ा नजर नहीं आएगा। लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब मंसूबे पर अमल करते हुए लाहौर में घरों से कूड़ा करकट इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पहले मरहले में 10 यूनियन काउंसिल्स में इस मंसूबे को शुरू किया है। घरों से इकट्ठा किया गया कूड़ा लकोडीर डंपिंग साइट पर भेजा जाता है। महकमा बल्दियात ने पूरे लाहौर शहर से यह मंसूबा शुरू करने का टास्क दे दिया। इस मंसूबे को मरहलावार दीगर यूनियन काउंसिल्स में भी शुरू किया जाएगा। अहम खबर आपको दें कि गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स रेफरेंस का यह मामला है। एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। चौधरी परवेज इलाही का सेहत जुर्म से इनकार, नेब के गवाहान शहादत के लिए तलब कर लिए गए हैं। अदालत ने मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी की है। अदालत का परवेज इलाही की मुस्तकिल हाजिरी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। परवेज इलाही की जगह हाजिरी के लिए अनवार हुसैन को प्लीडर मुकर्रर करने की भी दरख्वास्त दायर की गई है। परवेज इलाही की बीमारी की बुनियाद पर मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अहाताई अदालत में परवेज इलाही की गाड़ी में उनकी हाजिरी मुकम्मल की गई। वकील का बताना है कि परवेज इलाही के लिए सीढ़ियां चढ़कर बालाई मंजिल पर आना मुश्किल है। ये दलाइल दिए गए वकील की जानिब से। तो गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किक बैग्स का ये रेफरेंस है। एहतसाब अदालत से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। चौधरी परवेज इलाही का सेहत जुर्म से इनकार, नैब के गवाहान शहादत के लिए तलब कर लिए गए, जबकि अदालत ने मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। अदालत का परवेज इलाही की मुस्तकिल हाजिरी की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी। जी बिल्कुल, अदालत का परवेज इलाही की मुस्तकिल हाजिरी की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसका मजीद अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, बताएगा कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर एहतसाब अदालत में फर्द जुर्म आयद की गई। उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया, जिस पर अदालत ने 21 जनवरी को नैब के गवाहान को शहादत कलम बंद कराने के लिए तलब कर लिया, जबकि परवेज इलाही जो है अहाता अदालत में ही रहे, सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाली मंजिल पर नहीं गए जहाँ अदालत वाक़ है, और उनकी बीमारी की बुनियाद पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी दायर की गई और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनकी जगह एक प्लीडर अनवार हुसैन एडवोकेट को प्लीडर मुकर्रर किया जाए, ताकि चूँकि वो हर तारीख पर पेश नहीं हो सकते। जिस पर जो दरख्वास्त थी मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की, उस पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं। वो भी 21 जनवरी के लिए जारी हुए हैं। आइंदा समाअत पर जो है गुजरात के जो तरक्याती मनसूबों में किकबैक्स
और रिश्वत के हवाले से रेफरेंस था, उस पर नैब के जो गवाहान हैं शहादत कलमबंद कराएंगे। ये जो आज फर्द जुर्म आयद हुई परवेज इलाही पर, यह 2 मरहलों में आयद हुई है। गुज़श्ता समात पर मोहम्मद खान भट्टी जो साबक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के और दीगर 6 जो मुल्ज़मान थे, शरीक मुल्ज़मान, उन पर फर्द जुर्म आयद हुई थी। आज वो भी पेश हुए और परवेज इलाही पे फर्द जुर्म से आज जो है आयद की गई है और अब 2 मरहलों में ये फर्द जुर्म जो है मुकम्मल की गई है। अदालत ने इसमें फर्द जुर्म के हवाले से कई माह से कोशिश कर रही थी। कोई मुल्ज़म गैर हाज़िर होते थे तो सबको जमा करना, मुल्ज़मान को उनकी हाज़िरी यकीनी बनाना मुश्किल था, मगर आज 2 मरहलों की वजह से परवेज इलाही पर फर्द जुर्म के बाद ये कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। कैबिनेट कमेटी ने निकाह खां की तालीम मैट्रिक करने की मंजूरी दे दी है। निकाह खां की तालीम मैट्रिक या दीनी मदारिस की मैट्रिक के बराबर तालीम होगी। महकमा बल्दियात ने निकाह खां के लिए तालीम मैट्रिक की शर्त रखी थी, जबकि वजीर आला की मंजूरी के बाद इसे बाकायदा कानूनी शक्ल दी जाएगी। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जानेंगे। जी कैसर खोखर। पंजाब ने निकाह खान जो है उसकी एजुकेशन कम अज कम मैट्रिक करने का फैसला किया है और महकमा बल्दियात ने जो समरी इरसाल की थी कैबिनेट कमेटी बराए लेजिस्लेटिव बिजनेस ने इस समरी को मंजूर कर लिया है और अब पंजाब में फुल कबीना के पास मामला जाएगा और फुल कबीना की मंजूरी के बाद जो है ये महकमा बल्दियात नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जिसके तहत पंजाब में जो दीनी मदारस के मैट्रिक के बराबर या मैट्रिक जो बोर्ड की एजुकेशन होती है उसके बराबर निकाह खान की एजुकेशन होगी। और इस वाले से जो बाकायदा तौर पर जो लेकिन जो पहले निकाह खान लगे हुए हैं उन पर कोई इसका असर नहीं होगा। आइंदा जो लगेंगे वो मैट्रिक या दीनी मदारस की मैट्रिक के बराबर एजुकेशन के बराबर निकाह खान लग सकेंगे। ये फैसला किया गया क्योंकि निकाह खान के बारे में बड़ी शिकायतें आ रही थी कि कम एजुकेशन की वजह से जो है निकाह खान जो नामे थे उनमें करप्शन हो रही थी, उनमें मिसमैनेजमेंट हो रही थी, उनमें बैक डेटों में निकाह पढ़ाए जा रहे थे, जिसका हुकूमत ने नोटिस लिया और अब निकाह खान की उम्र जो है एजुकेशन जो है वो कम से कम मैट्रिक मुकर्रर कर दी है, जिसकी लेजिस्लेटिव बिजनेस कैबिनेट कमेटी में लेजिस्लेटिव बिजनेस ने मंजूरी दे दी है। ये समरी जो है ये महकमा बल्दियात ने साल की थी। जी खोखर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी बात करेंगे शहर के मौसम की। तो शहर में सूरज किरणें बिखेरने लगा है और दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। शहर फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से तीसरे नंबर पर आ गया है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है। सूरज में किरणें बिखेर दी हैं, जिसकी वजह से सर्दी के एहसास में कमी हो चुकी है। इस वक्त टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवाओं का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और आज चलने वाली हवाएं बाकायदा तौर पर लाहौर शहर के वासियों के चेहरों पर खुशी की खिलखिलाहट भी बिखेर रही हैं, क्योंकि सर्दी कल काफ़ी देर रही और आज भी सुबह के औकात में अच्छी खासी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था, जबकि अब मौसम जो है वो खुशगवार महसूस किया जा रहा है। लाहौर ये जो है मुख्य बागों पार्कों में जो है वो धूप जो है वो भी सेकते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि धूप की किरणों से भी महसूस हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री है और आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 और कम से कम जो है वो 7 डिग्री रहने के हवाले से इम्कानात जाहिर किए गए हैं। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 53% है, जबकि हवा की रफ्तार इस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। खस्ता हवाएं जो है वो लाहौर के मौसम की रनाइयों को मजीद जो है वो तरवीज दे रही है और इसी के साथ साथ जो है वो लाहौर शहर में सूरत हाल मौसमी जो है वो मजीद इसी तरीके से बेहतरी की जानिब जाते हुए नजर आ रही है। माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि सूरज और बादलों के दरमियान आज दिन भर हम अटकेलियां देखेंगे और खुशगवार मौसम का एहसास जो है वो आज दिन भर रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सूरज की किरणों के हवाले से तो ये किरणें जैसे ही रंग बिरंगे फूलों पर पड़ती हैं तो उनके कलर जो है वो मजीद निखर कर सामने आते हैं, जो कि आंखों को भी ठंडक पहुंचाते हैं और मजीद जो है वो खूबसूरती का एहसास दिलाते हैं। टेम्परेचर के साथ साथ हम बात करते हैं लाहौर शहर में बारिशों से मुतालिक, तो माहिरीन मौसमियात की जानिब से फिर वक्त बारिशों से मुतालिक कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। मौसम जो है वो इसी तरह से रंगीनियां दिखाएगा। हमारे साथ कोमल थी, अपडेट कर रही थी। खसूसी बच्चों के चेहरे के रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप का इजरा करने का ऐलान कर दिया गया है। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खसूसी तालीम इदारों की मॉनिटरिंग के लिए ऐलान किया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं जुनेद रियाज। जी जुनेद।
महकमे खुसूसी तालीम का ऐसा इक़दाम है कि अब जो खुसूसी बच्चे होंगे उनकी फ़ेस रजिस्ट्रेशन की जाएगी और उनकी हाज़िरी भी जो है फ़ेस रजिस्ट्रेशन के ज़रिए ही जो है वो लगाई जाएगी। इससे एक तो 100% हाज़िरी को यकीनी बनाया जाएगा और दूसरा जो जाली इनरोलमेंट है उसके भी खात्मे में खातिर खा जो है वो मदद मिलेगी। इस हवाले से मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए खुसूसी तालीम सानिया आशिक ने भी जो है खुसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी हैं और सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साइमा सईद को हदायत की है कि वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर फौरी तौर पर जो है एक ऐप जो है वो बनाएं ताकि जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी 100% हाज़िरी को यकीनी बनाया जा सके। इस हवाले से सानिया आशिक का मज़ीद कहना था कि जो वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक जो है जो खुसूसी तालीमी इदारों के असातिज़ा हैं उनके लिए भी जदीद ट्रेनिंग कोर्स जो है मुतारिफ़ करा दिए गए हैं ताकि जो खुसूसी बच्चे हैं उनको जो माहिर असातिज़ा हैं वो बेहतर अंदाज में जो है वो तालीम दे सकें और उनकी तालीम व तरबियत जारी रह सके। उनका कहना था कि खुसूसी बच्चे भी माशरे का फ़ाल जुज़ हैं, अगर उन पर मेहनत की जाए तो उन्हें भी माशरे का कराम शहरी बनाया जा सकता है। जी जनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि डीसी रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूली सिर्फ नए टैक्स नेट में शामिल जायदादों से किया जाएगा। हुकूमत ने 1 जनवरी से 50 लाख से जायद कैपिटल वैल्यू की जायदादों पर टैक्स वसूली का हुक्म दिया था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बजट में अनाउंस किया गया था कि 1 जनवरी से पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कैपिटल वैल्यू यानी डीसी रेट पर वसूल किया जाएगा, जिस पर महकमा एक्साइज की जानिब से वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। इसी हवाले से हम बात करेंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल अहमद सईद से। उनसे पूछेंगे, सर बताइएगा कितनी प्रॉपर्टीज़ इसमें नई ऐड होंगी और किस तरह ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी वसूली का अमल शुरू किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 मरला तक की प्रॉपर्टीज़ हमने पहले एग्जाम्प्ट की हुई थी। अब गवर्नमेंट ये डिसाइड किया कि वो प्रॉपर्टीज़ जिनकी वर्थ 50 लाख से ज़्यादा है डीसी वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक उनको टैक्स नेट में लाया जाए। तो ऐसी हमने जो डिटेक्ट की हैं पंजाब के अंदर कुछ 7 लाख की प्रॉपर्टीज़ हैं जो पहली दफ़ा टैक्स नेट में आ रही हैं, लेकिन उनकी वर्थ भी बहुत अच्छी है और 50 लाख से ऊपर है। ये प्रॉपर्टीज़ बड़े शहरों में ज़्यादातर आ रही हैं, जैसे लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी। छोटे शहरों की प्रॉपर्टीज़ इस मद में नहीं आएंगी। तो हमें उम्मीद है कि 7 लाख प्रॉपर्टीज़ टैक्स नेट में हम इजाफा कर रहे हैं और जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है उसका सिर्फ 25% पास ऑन करना चाहती है। तो टैक्स रेट हमने बहुत अभी कम रखा हुआ है। सिर्फ मकसद ये है कि टैक्स नेट में वो प्रॉपर्टीज़ लाई जाएँ जिनकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है। हाँ जी, जैसा कि आपने सुना, हमें एडिशनल डीजी अहमद सईद बता रहे थे कि कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को फैसिलिटेट। अली साहिब बहुत शुक्रिया। माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज़रूरी मशीनरी की फराहमी में वर्ल्ड बैंक की एंट्री। वर्ल्ड बैंक ने $40 करोड़ का सॉफ्ट लोन देने पर आमाद की जाहिर कर दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राउदुलशाद हुसैन से। जी राउदुलशाद, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्टेशन और ज़रूरी मशीनरी की फराहमी के हवाले से वर्ल्ड बैंक की एंट्री हुई है और वर्ल्ड बैंक और पंजाब हुकूमत के माबैन $40 करोड़ जो कि खर्च किए जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज़रूरी मशीनरी की ख़रीदारी पर ये सॉफ्ट लोन जो है वो फ्राहम किया जाएगा। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के माबैन कर्ज की फराहमी के हवाले से मामला तय पा गए हैं और वर्ल्ड बैंक ने तमाम तर जो केस है वो मंजूरी के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड को अरसाल कर दिया है। मार्च में वर्ल्ड बैंक के बोर्ड का जो है वो इजलास होगा जिसमें हतमी मंजूरी दी जाएगी। ताम इस रकम का जो $25 करोड़ है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया जाएगा, जबकि $15 करोड़ जो है वो ज़रूरी मशीनरी जो कि माहौल दोस्त मशीनरी और जदीद तर्ज की मशीनरी होगी जिससे फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 25 साल में से 5 साल का ग्रेस पीरियड भी रखा गया है, जो कि यानी कर्ज मिलने के फौरी बाद जो है वो 5 साल तक पंजाब हुकूमत कोई अदायगी नहीं करेगी। उसके बाद जो है वो कर्ज की जो अदायगी है उसकी एक साथ का सिलसिला शुरू होगा। तो इस कर्ज से माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट है उस पर इसको 100% खर्च किया जाना है। तो जो ही ये कर्ज हो जो मिलेगा तो उसके बाद लाहौर समेत सूबा भर में तकरीबन 3000 से राउदुलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में आला हुकूमती और अस्करी हुक्काम भी शरीक हैं। इजलास का अहवाल जानेंगे राउदुलशाद हुसैन से। जी राउदुलशाद, आगाह कीजिएगा।
जी, पंजाब अपेक्स कमेटी का ये अहम इजलास था जो कि काफ़ी अर्सा के बाद शेड्यूल्ड हुआ है और आज ये इजलास इस वक्त जो है वो ऐवान वज़ीर आला में जारी है। आपके बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अपेक्स कमेटी पंजाब के इजलास की सदारत कर रही हैं, जबकि अपेक्स कमेटी के इजलास में आला हुकूमती और अस्करी हुकाम भी शरीक हैं। अपेक्स कमेटी के इजलास में पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर जो इशूज़ हैं सिक्योरिटी के उनका जायजा लिया जा रहा है, जबकि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से भी जायजा लिया जाएगा और सिक्योरिटी के अमूर के हवाले से ख़ास तौर पर जो है वो चूँकि अपेक्स कमेटी में यही जो है वो सिक्योरिटी के ज़्यादातर अमूर जो हैं वो ज़ेर बहस लाए जाते हैं और अब तक की अमल दरामद के हवाले से भी जो इश्यूज हैं वो भी इस कमेटी के सामने रखे जाएंगे, जबकि अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से जो है वो मौसर हिकमत अमली भी इस इजलास में जो अपनाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक ये इजलास जो है वो इस वक्त जारी है और इस इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्का हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राउत इरशाद हुसैन हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे। उधर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 18वां इजलास 9 जनवरी को तलब कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत राजा परवेज अशरफ करेंगे। इस हवाले से मजीद बताएंगे हसन अली हमारे साथ हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 18वां इजलास जो है वो 9 जनवरी को तलब कर लिया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से पंजाब एग्जीक्यूटिव का इजलास जो है वो तलब किया गया है। इजलास 9 जनवरी को वस्ती पंजाब सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में जो है वो बुलाया गया है, जिसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने तमाम मेंबरान को जो है वो दावतनामे अरसाल कर दिए हैं और तमाम मेंबरान को जो है वो खसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि वो पंजाब एग्जीक्यूटिव का जो इजलास है उसमें खसूसी तौर पर हर सूरत में जो है वो अपनी शिरकत जो है उसको यकीनी बनाएं, ताकि जो मसाइल हैं पंजाब में पार्टी के हवाले से उन पर जो है वो मुशावरत हो सके और उन मसाइल का हल जो है वो निकाला जा सके। जबकि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि इजलास का एजेंडा जो है उसमें सफ़र बेनज़ीर जो कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पर खसूसी ट्रेन चलाई गई थी, उस हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब में जो तंजीम साजी का अमल जारी है उस पर जो है मुशावरत की जाएगी और उसका जायज़ा भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तैयारियों के हवाले से भी जो 9 जनवरी को होने वाला इजलास है उसमें जो है वो मुशावरत की जाएगी और उसकी तैयारियों के हवाले से। हसन अली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी इदारे ही हुकूमत के मुख्तस करदा रेट्स की खिलाफ वर्जी में मुलविस निकले। प्राइवेट पार्किंग पॉइंट्स और ओवर चार्जिंग की सूरत में FIRs का इंदराज किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, शहर में पार्किंग ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। प्राइवेट एंटिटीज़ पर जो FIRs करवाई जाती हैं ओवर चार्जिंग की सूरत में, लेकिन जो सरकारी अदारे हैं उन्हीं ने ये पार्किंग रेट्स की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी हैं। मैं इस वक्त जिलानी पार्क की पार्किंग में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो प्राइवेट ठेकेदारों को जो पार्किंग स्पॉट दिया हुआ है इनको खुली छूट जो है वो PHA की जानिब से दे दी गई है। यहाँ पर ओवर चार्जिंग का जो है वो बाज़ार गर्म है, जिस पर ज़िले इंतज़ामिया और कॉरपोरेशन की जानिब से कोई खातिर ख्वाह जो है वो एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से जो मुख्तस करदा रेट्स हैं वो गाड़ियों के 30 रुपये, जबकि मोटरसाइकिल से जो है वो 10 रुपये लिए जाने हैं। लेकिन यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं जो पार्क का रुख करते हैं तफरीह के लिए उनसे जो है वो बाइकों की मद में 30 रुपये, जबकि जो गाड़ियाँ हैं उनसे 50 रुपये तक जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बसाम।